अस्सलामुअलैकुम। चलिए आज है ना 10th और 12th के बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई के बारे में बोर्ड एग्ज़ाम आ रहे हैं तो थोड़े कुछ टिप्स बताइए बोलकर कमेंट आया था, उस बारे में बात करते हैं। एक्चुअली मैंने तो पूरे पहले से प्रीवियस वीडियोस में सब कुछ शेयर किया हुआ है, फिर भी चलिए जो नए जुड़े हैं उनके साथ और बात कर लेते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना और अपनों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और कमेंट थोड़ा सा ऐसा पूरा खुल के करें जी, आप क्या बोल रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, मैं सही से समझ सकूं। चलिए आज मैं ये बरबट्टी की फली बना रही हूँ। 10 रुपये की 250 ग्राम लाई हूँ, जिसमें लगभग मुझे 4 सब्जियाँ बन जाएंगे। मैं और यूसुफ 2 ही है ना। नहीं, मैं क्या करूँगी, अभी ये आलू डालकर एक बनाऊँगी, आपके साथ मुझे रेसिपी शेयर करना है। और दूसरी फली है ना ऐसे ही सौटे कर दूंगी, हरी मिर्च थोड़ा सा ज़ीरा डाल के, लहसुन डाल के, तो ज़्यादा फली खाई जाएगी। एक आलू और उतने ही क्वांटिटी में फलियां साफ़ कर ली, कट कर ली, धोकर कटोरे में रख ली। एक प्याज, एक टमाटर, थोड़ा सा हरा धनिया ले रही हूँ। बेसिक से मसाले डाले हैं ये सारी सब्ज़ी में मैंने, लेकिन लास्ट में है ना कच्चा खोपरा, जीरा और थोड़ा सा हरा धनिया डालकर पीसे हुआ मसाला 1-2 टीस्पून डाला है मैंने, जिसकी वजह से ये सब्ज़ी का टेस्ट इतना इन्हांस हो गया है, चावल के साथ और रोटी के साथ भी बहुत परफेक्ट लगती है। वीडियो तो आप देख ही रहे हैं, 2 लोगों के लिए सब्ज़ी बन रही है। क्या क्या डाल रही हूँ, कुकर में फली के साथ आलू के साथ 1 सीटी लेकर जस्ट कुकर ओपन कर लिया है, जिसकी वजह से आलू का और फली का कलर चेंज नहीं होता है और परफेक्ट सब्ज़ी बनी थी। चलिए मौज़ों के बारे में बात करते हैं। जब एग्ज़ाम नज़दीक आती है ना, सबसे पहला टिप मम्मियों के लिए, क्रोसिन गोलियाँ, पेन किलर गोलियाँ, एसिडिटी की गोलियाँ और नोज़ल ड्रॉप और खांसी के लिए जो भी दवाई आप अपने फैमिली डॉक्टर से पूछकर या फिर आप जो हमेशा लेते हैं लेकर पहले रखें, डेट देखकर, कि आधी रात को उठे के मेडिकल जाना ना पड़े। ये पहला टिप। और दूसरा, बच्चों को एग्ज़ाम होने तक हर रोज़ चावल के साथ, गरम चावल के साथ 1 चम्मच घी ज़रूर खिलाएं। पढ़ाई करने वाले बच्चे बैठक मारते हैं, मतलब 6-6, 8-8 घंटे बैठकर पढ़ाई करते हैं। हमको लगता है चल नहीं फिर नहीं रहे हैं, कैलोरी कहाँ से जाएंगी, लेकिन दिमाग को कैलोरी बहुत लगती है और घी है ना दिमाग को तेज़ करता है। मतलब घी की कैलोरी दिमाग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। वैसे भी कम क्वांटिटी खाएं तो हेल्थ के लिए भी अच्छी है। जवारी के आटे में मेथी की भाजी थोड़ी सी रह गई है ना, येलो येलो हो रही थी, ख़त्म करना है बोलकर डालकर रोटी बना रही हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छी रोटी बनी थी और ये रोटी फूलती नहीं है, सब्जियां हैं ना इसके अंदर, इसलिए। चलिए, अगर बच्चे पहले से पढ़ाई करते आए हैं तो फिर आपको ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं रहती है, वो खुद समझदार होते हैं और पढ़ाई कर लेते हैं। पर बहुत सारे बच्चे हैं ना पढ़ाई नहीं करते हैं, एंड टाइम में परेशान हो जाते हैं, क्या करें क्या करें, फिर सब पढ़ाई देखकर जाने देना, जो होगा देखा जाएगा बोलकर सब छोड़ देते हैं। अगर ऐसा है तो फिर आपके बच्चे एंड टाइम में पढ़ रहे हैं तो फिर आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, उनको साथ बैठना पड़ेगा, कितना पढ़ा कितना नहीं देख, पढ़, ज़रा ज़ोर से पढ़, होठ हिला के पढ़, उंगली रख के पढ़, ऐसा बोलना पड़ेगा। और आपको टाइम लगाना पड़ेगा, कितने घंटे बच्चा पढ़ने बैठा बोलकर। 1 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट इस तरह से ख़त्म करने के बाद जैसे ही 3 सब्जेक्ट ख़त्म होने लगेंगे ना, तो बच्चों को कॉन्फिडेंस आ जाएगा, अरे 3 ही बाकी हैं, मैं आराम से कर लूँगा बोलकर। और एग्ज़ाम सीज़न में सर्दी की दवाएं और क्या बोलूँ मैं आपको, खुजली की दवाएं, मतलब जिस दवाओं में नींद होती है वो बिल्कुल ना दें, क्योंकि आधा घंटा तो वैसे ही, आधा घंटा बोल रही हूँ, ठंडी की वजह से थोड़ा नींद में ही रहते हैं, ये गोलियां खाएंगे तो और ज़्यादा सो जाएंगे। चलिए, शाही रेसिपी बनाने के लिए मुझे पहले बिरिस्ता बनाना पड़ रहा है, तो थोड़ी सी प्याज कट करके खूब सारा बिरिस्ता बनाकर रख देती हूँ, तो शाही रेसिपी बनाऊँगी तो मेरे लिए इजी हो जाएगा। बच्चों के साथ आप अच्छे से बातें करें, वो क्या पढ़ रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं, ये ध्यान रखें। मैं काटूं? अरे नहीं, मुझे को नहीं लगता, मुझे पता है मुझे को कैसे नहीं लगा। हाँ देख,
अरे दूर पकड़ को जराच कर, बहुत नको ऐसा करूं या सीधा ऐसा ऐसा करूं? कैसा भी कर, तुझे जो पकड़ने। रुक, उंगले में सरका, यहाँ दूर तक पकड़, आड़ा कर, आड़ा कर दे। तुम्हें पता है ना मैं बहुत स्लो कर रहा हूँ। अब हाथा प्याज की बास का। नहीं, मैं नहीं कर सकता। छोड़ दे, लगा ले अंकल को। लग गया, चश्मे ने नहीं बचाया मुझे, नाक को भी लगा। मेरे दोनों बच्चों में मेरा ज़हीन है ना, अगर मैं एक बार पिटाई कर दूं तो 2-3 महीने सीधा रहता था, पर ये है ना थोड़ा सा उससे स्ट्रॉन्ग है, ये बहुत पलट के आता है, और जब एक बार उसे सही लगे, समझ जाता है, फिर पलट के नहीं आता है। और मैं क्या बोलूँ, इसे मोबाइल का और कंप्यूटर मतलब स्क्रीन का शौक़ बहुत है। अगर मोबाइल और टैब वगैरह ना देना तो ये झगड़े को आता है, गुस्सा आता है। ये देखिए मैंने उड़ान मंगाया है, पर इसका हैंडल वगैरह सब गर्म हो गया था जी। चलिए शाम हो गई है, बेरिस्ता बना रही हूँ। मैंने सोचा था प्रॉपर रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ, वैसे भी बिरयानी वाले वीडियोस में शेयर किया हुआ है। एक्चुअली आधी फ्राई करने के साथ बीच में ही पात्री साहब का फ़ोन आ गया, तो वीडियो बीच से कट गया, तो फिर मैंने उसे वैसे ही रख दिया। अस्सलामुअलैकुम, ये दूसरे दिन की सुबह है, फजर की नमाज हो गई, दुआएं हो गई, अल्लाह का ज़िक्र हो गया। ये कोयले की पूरी एक टैबलेट जलाए तो पूरा घर भर के धुआं हो रहा है बोलकर मैं आधी टैबलेट जलाने की तैयारी कर रही हूँ, पर ये आधी में है ना ऊद अच्छे से नहीं बैठ पाया, तो इसका मतलब पूरा ही जलाना सही रहता है। चलिए ये देखिए, ये एक नया चीज़ जोड़ी हूँ अपनी ज़िंदगी में मैं। सुबह में बारिश चालू हो गई और मैं छाता कहाँ रखी थी भूल गई जी। इस कदर ढूंढी, अस्तगफिरुल्लाह, इतना थक गई थी, पूरा घर उलट पुलट कर दी और छाता सिर्फ यूसुफ के पलंग के नीचे था जी। चलिए, कल परसों बोरविटा का रेसिपी शेयर की थी मैंने, उसका आज मैं रिव्यू देती हूँ। मैंने ड्राई फ्रूट वगैरह डालकर बनाया है ना, तो खाने में बहुत टेस्टी है, एकदम सुपर टेस्टी। यूसुफ तो ख़त्म भी करा, लेकिन दूध में मिलाने के बाद है ना ड्राई फ्रूट का पाउडर नीचे बैठ रहा है, ये थोड़ा सा ड्रॉबैक है उसका। अगर आप पाउडर खाने देंगे ना तो सही हो जाएगा। चलिए, यूसुफ के टिफ़िन के लिए चॉकलेट अपम बना रही हूँ। ये तो एकदम इजी रेसिपी हो गई है। जो भी बिस्किट होते हैं लो और पीसो बनाओ। 2 बिस्किट लिए मैंने और थोड़ा सा 1/4 चम्मच उतना खाने का सोडा डाला, पानी डाला, बारीक पीस लिया। मॉर्निंग में एक मिक्सी जार छोड़कर दूसरे मिक्सी जार में डाल के बर्तन भरा के ली, पिसे नहीं जा रहा था। फिर ये कम फ्लेम पर गरम रखा, थोड़ा सा तेल डाला और ये बैटर इसमें पोर कर रही हूँ। वैसे बैटर की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं। फिर ये एक टॉफ़ी डाली है मैंने इसके अंदर, क्योंकि वो जो मेल्टिंग चॉकलेट है ना बाद में घट हो रहा है, बहुत परेशानी कर रहा है। 5 मिनट के बाद ये देखिए पलटाने में थोड़ा सा मुझे दिक्कत हुई है, बहुत ज़्यादा, थोड़ी नहीं, पर फटाफटा नहीं, पर इतना टाइम लग गया पलटाने में कि क्या बोलूँ मैं आपको। 5-6 मिनट तो लग गए इतना पलटाने के लिए। पलटाते पलटाते लास्ट के 2 देखिए थोड़े से लाल हो गए, और मैंने इतने ही बनाए हैं बोलकर है ना आपके साथ ये फोड़ कर रेसिपी शेयर नहीं की है। बॉम्ब के जैसा ब्लास्ट हो रहा था, बोलते यूसुफ बोल रहा है, और बहुत ज़्यादा मीठे बने थे। क्यों नहीं बनेंगे, मीठा बिस्किट, मीठा चॉकलेट, मीठा मीठा हो गया। इसीलिए मैंने थोड़े से खारे सवैयाँ भी उसके साथ दिए थे। ध्यान से जा, बाय, टाटा। चलिए, आज ही ये फली की दूसरी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये औरे की फलियाँ हैं। बहुत सारे लोग ये फलियों के बारे में कंप्लेंट करते हैं, इसके धागे नहीं निकलते, वो नहीं निकलते। अरे भाई, वो तो नेचुरल चीज़ है ना, जितने निकले उतने निकलेंगे, जितने नहीं निकले वो क्या फ़र्क पड़ेगा, चबा के खा लेंगे। मेरे घर में तो इसका तकरार नहीं है। फली को उबाल कर पानी फेंक दिया मैंने, क्योंकि जिसे किसी को भी गैस का प्रॉब्लम है, पेट का प्रॉब्लम है, तो ये फलियां उबाल कर ही बनाना चाहिए।
प्याज टमाटर ज़ीरा डालकर मैंने उसका तड़का बना लिया, टमाटर गला लिए और फली डालकर भून लिया। एक मुट्ठी मूंगफली थोड़ा सा ज़ीरा डालकर पीस लिया, 1/4 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाला है, वो डालकर 2 टीस्पून इतना पानी डालकर सीटी लगा ली। एक सीटी में ही गैस रिलीज़ कर दूंगी क्योंकि मुझे फलियां हरी हरी कलर की अच्छी लगती हैं। देर करेंगे तो फलियां काली पड़ जाएंगी, कलर चेंज हो जाएगा, उतना अच्छा नहीं लगेगा। ये देखिए मूंगफली का पाउडर डालने के बाद मैंने हिलाया नहीं था, हिसाब से नमक भी डाला था। अगर उसको मिक्स कर देंगे तो नीचे से जल जाएगा, फलियां ऊपर रखेंगे ना मसाला तो नीचे से नहीं जलेगा। वो परफेक्ट फलियां बन गई। और रात के थोड़े से चावल हैं, आज पात्री साहब आने वाले हैं तो उनके आने के टाइम में ही गरम चावल बनाऊंगी। तो ये प्याज को अच्छे से लाल करके सफ़ेद चावल डालकर मिक्स कर लिया और थोड़ा सा हरा धनिया डाला। पर्सनली ये चावल मुझे बहुत पसंद हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं दाल मटन के सालन के साथ और रूखे भी। चलिए इधर पात्री साहब के पसंद की दाल भी बना लेते हैं, जो रेगुलर मसूर की दाल लहसुन के बघार वाली ज़्यादा टमाटर के साथ बनाती हूँ ना, वो वाली। ये देखिए बेसिक से मसाले डालकर मैंने दाल को तड़का दे दिया और कुकर लगा दिया है। चलिए मेरे घर की ये एक मुझे ड्रॉबैक लगता है, इन्होंने है ना खिड़कियाँ काले कलर के लगाए हैं। जब बादल आता है ना तो पूरा घर अंधेरी रात के जैसा हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए जी, वाइट कांच होना चाहिए। हमको जब ज़रूरत है तब पर्दा सरका लेंगे, अंधेरा हो जाएगा ना। दाल को ओपन करके अच्छे से मिक्स करके नमक मिला दिया, दाल कंप्लीट हो गई। जवारी की रोटियां बना ली और रेसिपी की तारीफ सुनिए। अरे बहुत अच्छा बना था, मतलब वो जो ओरियो नहीं रहता क्या, ओरियो खाने के बाद में भी वो उसका टेस्ट आ रहा था पट्टों का। एक्चुअली मैं वो उत्तेज बनाई थी बोलकर फोड़ को नहीं बताई थी, ऐसा एकदम डुब डुब हो रहा था। और वहाँ पे जाने के बाद में ठंडे होने के बावजूद वो ऐसा दबाने के बाद में पोर्स में से चॉकलेट निकल रहा था। हाँ पसंद आई रेसिपी, बहुत अच्छी थी। तुम्हारा मंचरो। जल्दी आ गए? हाँ हो गया काम तो आ गए। जल्दी मतलब 5 बज रहे। काम निकल गया था आगे। वैसे मैक्सिमम रात 8 बजे 9 बजे आ रहे थे ये। चलिए दोबारा से टॉपिक पे आते हैं। अगर बच्चे प्यार से मानते हैं तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आपसे खुशकिस्मत कोई नहीं है। मेरे बच्चे नहीं मानते हैं, मुझे लास्ट में 1 बार 2 बार 3 बार बोल कर पिटाई करना ही पड़ता है, इतना ज़ोर से चिल्लाना अल्डाना पड़ता है, तब कहीं जाकर पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं। और मेरा हमेशा थोड़ा सा ज़्यादा मार्क की अपेक्षा रहती है, कम से कम 80-85% तो आना चाहिए। वैसे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दोनों बच्चों के 92 पॉइंट समथिंग या 91.80 ऐसा कुछ आते हैं, दोनों सेम चलते हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पर इतना लाने के लिए मुझे है ना रात दिन उनके पीछे लगना पड़ता है। कभी कभार तो वो है ना इतना नाराज़ हो जाते हैं, लिटरली वो बोल भी पड़ते हैं, अम्मी हम तुमको प्यार नहीं करते हैं, हम अब्बा को करते हैं। और पात्री साहब है ना उनको पूरा खेलने की चीज़ वगैरह देते हैं, गुस्सा नहीं करते हैं। और मैं हमेशा डांटती हूँ, पढ़ाई करने के लिए बोलती हूँ और उनके नापसंद के खाने भी सब खिलाती हूँ। मतलब मैं बहुत हेल्दी तरीके से रखने की कोशिश करती हूँ, तो इसलिए मुझे मेरे बच्चे पसंद नहीं करते हैं। हाँ लेकिन कोई फ़ैसला लेना है ज़िंदगी का तो मुझे पूछे बगैर नहीं जाएंगे, अम्मी ऐसा करन दे क्या, ऐसा करन दे क्या बोलेंगे। लेकिन प्यार भरी बातें और केयर सब कुछ उसके पापा के लिए रखेंगे। अगर आप ऐसी माँ बनना चाहते हैं तो फिर आपको ये है ना सहना पड़ेगा। बच्चों की पिटाई के बाद वाला रिएक्शन सब कुछ मैंने प्रीवियस वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर लें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ, मिलती हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।